महाराज श्री जनक ज्ञान रवि हैं, लेकिन ज्ञान रवि होने के साथ साथ महाराज श्री जनक को खेत में जाकर हल चलाना पड़ा। और जब तक जनक जी महाराज ने खेत में जाकर हल नहीं चलाया तब तक उनके राज्य की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो बता दो। समस्या बढ़ती चली गई। ज्ञान यज्ञ हो रहा है, होम यज्ञ हो रहा है, ऋषि मुनि महात्मा आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। समस्या बढ़ती जा रही है। बोले समस्या का समाधान कैसे होगा? का समस्या का और सुन लीजिए मेरी बात को। महाराज श्री जनक को भी भगवान मिले हैं, तो किसके माध्यम से मिले हैं? याद रखना। आप कहोगे सीता जी के माध्यम से मिले राम जी। अरे सीता जी के माध्यम से जनक को अगर राम जी मिले हैं, भगवान मिले हैं, तो सीता जी कैसे मिली? पहले ये बताओ, सीता जी कैसे मिली? अगर सीता जी नहीं होती तो राम जी कहां से आते? अगर राम जी मिले हैं तो सीता जी की बदौलत मिले। अच्छा, सीता जी कहां से आई? का सीता जी आई पृथ्वी से। अरे पृथ्वी से सीता जी कैसे आई? बोले महाराज जनक ने जब हल चलाया तो हल का फल घट से टकराया और उसी घट से भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए जनक नंदिनी की जय। सीधी सी बात है, जब तक खेत में हल नहीं चलाया तब तक सीता जी भी प्राप्त नहीं हुई, और सीता जी प्राप्त न होती तो राम जी कैसे मिल जाते? और राम जी न मिलते, ईमानदारी से बताओ, राम और सीता जब तक दोनों नहीं मिलते आपस में, दोनों का परिणय नहीं होता, तो बोलो विश्व की समस्या का समाधान होता क्या? विश्व की समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या अटकी की अटकी रह जाती, समस्या बनी रहती प्यारे, और समस्या बढ़ती जाती, समस्या बढ़ती ही जाती। लेकिन समाधान के लिए महाराज श्री जनक ने ऋषि मंडल को बुलाया, और जब ऋषि मंडल को जनक जी ने बुलाया तो महात्माओं ने कहा कि अन्यथा मत लेना महाराज जनक, आप तपस्वी तो हैं, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन एक कमी समझ में आ रही है। अगर उस कमी को आप सुधार लें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। महाराज श्री जनक ने कहा कि कमी पहले बताइए तो, कि कमी है क्या? हम पहले कमी समझें तब समाधान होवे, और जब कमी समझ में ही नहीं आ रही है तो समाधान कैसे होगा? ऋषियों ने कहा कि कमी इसी बात की है कि आप बुद्धिजीवी तो हैं लेकिन श्रमजीवी नहीं हैं। यही कमी समझ में आ रही है कि आप श्रमजीवी नहीं हैं। जनक जी ने कहा तो ये तो कमी है, मान रहा हूं, कहे इस कमी को दूर करो। आप राजा हैं, राजा का मतलब क्या होता है? सिंहासन पर बैठना, केवल सिंहासन पर बैठना, सैकड़ों नौकरों से सेवा लेना, तमाम प्रकार के संसाधनों का उपभोग करना, यह राजा का धर्म है केवल। इसलिए राजा बनता है कोई कि उसे सोने चांदी का सिंहासन मिल जाए, शिक्षा की ऊंचाई पर भी वो पहुंच जाए। ठीक है, ये आपका प्रारब्ध है कि आपको राजपद मिला है, निश्चित रूप से ये आपका सौभाग्य है कि आपको ब्रह्म ज्ञान का एक बहुत बड़ा अनुभव मिला। ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा अनुभव, विश्व में सबसे बड़ा अनुभव ब्रह्म ज्ञान का आपको मिला, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य महाराज जनक ये है कि आप श्रमजीवी नहीं हैं। अगर आप ज्ञान के साथ श्रम को जोड़ दें तो निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। समझदार व्यक्ति का धर्म क्या कहता है कि अगर संत कोई उपदेश दे रहे हैं या समाधान के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो बोलो समझदार व्यक्ति का धर्म यह है कि मानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, और यदि वो स्वीकार कर ले तो समाधान निश्चित हो जाएगा। और यदि स्वीकार न करे, किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करने लगे और तमाम प्रकार की भ्रमात्मक बातों को करने लग जावे और अपनी ही अपनी चलावे, किसी की सुने ना, किसी की माने ना, तो ईमानदारी के साथ बताओ समस्या उलझेगी कि समस्या सुलझेगी?
समस्या उलझती जाएगी, उलझती जाएगी। महाराज श्री जनक ने 1 सेकंड में समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं स्वीकार करता हूं ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर कमी है। बस यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आज व्यक्ति दूसरे की कमी निकालना चाहता है लेकिन अपनी कमी स्वीकार नहीं करना चाहता है। बोलो, ये सबसे जटिल समस्या है। दूसरे की कमी तो व्यक्ति निकालना चाहता है लेकिन अपनी कमी को स्वीकार नहीं करना चाहता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर कोई कहता भी है तो कहता है चुप कर, हम जानते हैं कि तू मेरे पीछे पड़ा है। बस इतना ही कह देता, हम जानते हैं कि तू मेरे पीछे पड़ा है, चुप कर। बोलो, यही समस्या है कि नहीं? यही समस्या है। महाराज श्री जनक इतने विनम्र हैं, सरल हैं। मैं कहता हूं भैया, चाहे जितने पूर्ण क्यों ना हो जाओ, चाहे जितने पूर्ण क्यों ना हो जाओ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। एकमात्र इस धरती पर, इस संसार में, इस जगत में अगर परिपूर्ण कोई है तो केवल परमात्मा है। परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। बोलो भाई, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा और बचन किरण मुनि कमल विकासा। इतने बड़े ज्ञानी महाराज श्री जनक हैं, लेकिन इसके बाद भी जनक जी महाराज अपनी कमी को और अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं और सुधार करने का संकल्प ले रहे हैं, सुधार करने का संकल्प ले रहे हैं। आज राम सीता तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे हैं? भगवान की प्राप्ति तुम्हें क्यों नहीं हो रही है? आत्म शांति का अनुभव तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसका मूल कारण यही है कि तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, और गलती कर भी रहे हो, स्वीकार नहीं करना चाहते हो, और गलती को स्वीकार करके उस गलती में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हो कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और गलतियों को दूर करें, दूर करें, गलतियों को दूर करें, कमियों को दूर करें। ये तुम बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हो। परेशानी पर परेशानी तुम्हारे सामने आती जा रही है, बड़ी बड़ी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती जा रही हैं। एक दिन ये कंडीशन आ जाती है कि या तो तुम जिंदगी से रूठ जाते हो या तुम परिवार से टूट जाते हो। बस यही कंडीशन तुम्हारे सामने आ रही है, क्योंकि गलतियों को तुम स्वीकार नहीं करना चाहते हो। बस बात यह है। महाराज श्री जनक ने 1 सेकंड में गलती को स्वीकार कर लिया। कहा, मैं एहसास कर रहा हूं कि मेरे अंदर कमी है। मैं बुद्धिजीवी तो हूं लेकिन श्रमजीवी नहीं हूं। मैंने श्रम नहीं किया है, मैं गलती को स्वीकार करता हूं और परिवर्तन करता हूं, और आज मैं श्रम को स्वीकार करता हूं। ईमानदारी के साथ बताओ, स्वयं हल लेकर चल दिए कि नहीं चल दिए? जनक जी हल लेकर स्वयं चल दिए। राजा जा रहा है हल लेकर। आज अगर ट्रैक्टर का ड्राइवर, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास लाखों लाख रुपया आ चुका है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, तुम्हारी खेती में चौगुना पैदा होने लगा है, लेकिन तुम पैसे के बल पर नौकरों पर डिपेंड हो गए हो। बोलो, हो गए हो डिपेंड कि नहीं? अगर नौकर नहीं आता है तो उस दिन तुम्हारा काम नहीं होता है, उस दिन तुम्हारा काम नहीं होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम श्रमजीवी क्यों नहीं बनना चाहते हो? श्रम को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते हो? याद रखना, नौकर तुम्हारे सामने हजारों आ जाएं, ये ठीक है, परंतु हमें स्वयं श्रमजीवी बन करके अपने खेत खलियान घर द्वार की समस्या का समाधान करना चाहिए। आज ये हमें संकल्प लेना चाहिए, स्वयं श्रमजीवी बन करके हमें समाधान करना चाहिए, तभी आपकी हर समस्या का समाधान होगा। केवल पैसा ही समाधान नहीं होता है प्यारे, कि पैसा ही समाधान कर दे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिनके पास केवल पैसा है लेकिन विवेक नहीं है, याद रखना, वो व्यक्ति पैसा प्राप्त करने के बाद भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। बोलो, घिरे हैं? धन प्राप्त करने के बाद भी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इसलिए विवेक लाओ। विवेक मिलेगा कहां से? क्या गाडरवारा के बाजार में विवेक बिकता है? क्या जबलपुर के बाजार में विवेक बिकता है?
ईमानदारी के साथ बताओ कौन से ऐसे मार्केट में आप जाओगे जिसमें विवेक की दुकान आपको मिल जाए, वहां से आप खरीद के लाओ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, संसार में अगर विवेक की दुकान कहीं है तो याद रखना विष्णु यज्ञ जैसे स्थल पर आपको विवेक मिल जाएगा, जहां पर सत्संग हो रहा है। यही विवेक का स्थल है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। बोलो, रामायण की चौपाई है ना ये, कि बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, हम तुम बैठे हो, बोलो सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कौन सी दुकान खुली है, जल्दी बोलो। ये विवेक की दुकान खुली है कि नहीं खुली है? बोलो, विवेक की सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही? किसकी सप्लाई हो रही है? गन्ना की और गुड़ की सप्लाई? यहां ज्ञान की सप्लाई हो रही है। बोलो भाई, गन्ना और गुड़ की सप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञान की सप्लाई हो रही है। यहाँ विवेक दिया जा रहा है आपको, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ये सुलभ नहीं होता है। अच्छा, यज्ञ भगवान ने कृपा न की होती तो ये सुलभ होता? यज्ञ भगवान की कृपा से सुलभ हुआ कि नहीं हुआ? यज्ञ भगवान की कृपा से आपको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कृपा भगवान की हो गई है, अब इसमें चूकना नहीं है। अब विवेक यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान को आप केवल इस कान से सुने, इसका दूसरे कान से निकाल दें, ये नहीं करना है। इसको हृदयस्थ करना है। और जो चर्चा आपके सामने हो रही है, जो भी ज्ञान का प्रसारण चल रहा है, जो भी आपको सुंदर सुंदर दिव्यतम समाधान के एक तौर तरीके बताए जा रहे हैं सत्संग के माध्यम से, उनको आप हृदयंगम करना और समय आने पर उनको आप यूज करना, समय आने पर उनको उपयोग में लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आपको एक एक बताया हुआ सूत्र हृदयस्थ करना पड़ेगा और समय समय पर उस सूत्र के माध्यम से समाधान करना पड़ेगा। महाराज श्री जनक ने कहा कि मैं अभी स्वीकार करता हूं इस व्यवस्था को। हल लेकर चल दिए और स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही जा रहे थे अकेले, तो कहा रुको रुको रुको, अकेले क्यों जा रहे हो? अरे आपने हमसे कहा, हम चल दिए। कहा नहीं, वो महारानी कहाँ गई? महारानी, महारानी को बुलाओ। अब महारानी आ गई। कहा अकेले नहीं जाना है, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाओ, दोनों जाओ और सीधे राजमहल से खेत में जाना और खेत में जाकर के दोनों हल चलाओ। समझ में आई तुम्हारे बात? हाँ, कह तो रही है समझ में आई बात। बात समझ में आनी चाहिए। रामायण की बात सुना रहा हूं। अगर तुम्हारा पति मेहनत कर रहा है, उसका तुम सहयोग करो। तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। 50 साल पुराना इतिहास है। कुछ अनुभवी लोग यहां बैठे हुए हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, हम जब पैदल भ्रमण करते थे तो हमने भी खेत खलिहानों में देखा है कि पति पत्नी दोनों ही सेवा कर रहे हैं। बोलो, खेत खलिहान में दोनों मेहनत कर रहे हैं। बोलो भाई, अनुभव है कि नहीं? तुम लोगों का अनुभव, जो पुराने लोग बैठे हैं? हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके सफेदी आ गई है। अब पता ही नहीं चलता है कि किसके सफेदी आई। सफेदी वाले भी काला पेंट एंट पोत के तैयार बैठे हैं। क्यों भाई? अब तो ये पता ही नहीं चलता है कि सफेदी किसके आई है। 50 साल पहले, अरे ज्यादा छोड़ो जी, 2 दशक पहले की बात सुन लो। 20 साल 25 साल पहले, बोलो भाई,
पति पत्नी दोनों को मैंने खेत में काम करते देखा है। जब मैं भ्रमण करता था, पैदल यात्राएं मैंने बहुत की हैं, तो मैं देखता था कि खेतों में पति पत्नी दोनों ही कार्य कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, वो बड़े प्रेम से कर रहे हैं। अब आजकल कोई ऐसा हमारी समझ में तो कहीं कोई खेत खलियान हमें दिखाई नहीं दे रहा है जहां पत्नी भी सेवा कर रही हो। हाँ, इतना जरूर मैंने देखा है कि पति अगर खेत खलियान में काम कर रहा है तो पत्नी जो है डल्लप के गद्दा पे बैठी कूलर की हवा ले रही है। ये तो मैंने देखा है, ये पक्की बात कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब बोलो भाई, कहां से समस्या का समाधान होगा? सोचो जरा, कैसे समस्या का समाधान होगा? ज्यादातर 70% बीमारियां घर के अंदर आ चुकी हैं, 70% बीमारियां घर के अंदर आ चुकी हैं। उसका मूल कारण यह है कि श्रम का अभाव, श्रम के अभाव के कारण। आपको मालूम है, बाबा रामदेव योग शिविर चलाते हैं, बड़े बड़े योग शिविर चलाते हैं। योग की परंपरा हमारी अनादिकालीन परंपरा है, लेकिन बाबा रामदेव ने जागृत कर दिया है। आज लाखों लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए रामदेव जी क्या कहते हैं। आप टेलीविजन में देख लेना, हरिद्वार नहीं जा पाते हो तो टेलीविजन में सुन लेना, वो हमेशा यही कहते हैं कि पसीना निकालो, पसीना निकालो। अच्छा, पसीना कैसे निकलेगा? आइसक्रीम खाने से, आइसक्रीम खाने से पसीना निकलेगा। क्यों भाई, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? मेहनत करने से पसीना निकलता है। किससे निकलता है पसीना? मेहनत करने से निकलता है, आइसक्रीम खाने से पसीना नहीं निकलता है। समझ लेना, ये जितने ब्लॉकेज हो रहे हैं डॉक्टरों से पूछ लेना, ये क्या मेहनत कम करते हो और तरल पदार्थ ज्यादा खाते हो? क्यों भाई, तले हुए पदार्थ ज्यादा सेवन करते हो, मेहनत करते नहीं हो, इसी के कारण। बोले क्या करें, एकदम पसीना आ गया, बिना ही मेहनत के पसीना आया तो हार्ट अटैक। अगर बिना मेहनत के पसीना आया है, ईमानदारी के साथ बताओ, गलत कह रहा हूं क्या मैं? बिना मेहनत के अगर पसीना आया है तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। बोलो, हैं लक्षण कि नहीं? कहते हो महाराज क्या करें, अब क्या करें? नागपुर चले जाओ, आजकल नागपुर का सिस्टम ज्यादा चल रहा है। बोले नागपुर जाओ, नागपुर गए, डॉक्टर ने कहा 80% ब्लॉकेज। तुम्हारी उम्र क्या है? 40 साल की उम्र है, 42 साल की उम्र है, 35-36 साल की उम्र है, नौजवान हो। ईमानदारी के साथ बताओ, देश का नौजवान 80% ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की संभावना। इतनी बड़ी बीमारी आज तुमको घेर चुकी है कि तुम्हारी जिंदगी को उसने ऐसा लपेट लिया है कि तुम खेती किसानी करने के लायक भी नहीं बचे। बोलो भाई, कहां बचे? तुम्हारा जीवन जो है जकड़ गया, दबाओं ने तुमको ग्रस लिया, रोगों ने तुमको ग्रस लिया, समस्याओं ने तुम्हें ग्रस लिया। पत्नी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं। बोलो, हैं परेशान कि नहीं? माँ बाप भी परेशान हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रमजीवी बनो, चाहे जितने बड़े बुद्धिजीवी तुम क्यों ना हो प्यारे, लेकिन श्रमजीवी बनो। रामायण का सिद्धांत है, जनक जैसा बुद्धिजीवी भी आज श्रमजीवी बन रहा है, तभी समस्या का समाधान हो रहा है। आज जनक जाकर के हल चला रहे हैं, महारानी सुनैना उनका साथ दे रही हैं। बोलो, साथ दे रही हैं कि नहीं महारानी सुनैना? अब महाराज जनक कौन है? राजा हैं। सुनैना जी क्या हैं? महारानी हैं। ये दोनों जाकर के हल चला रहे हैं, और जैसे ही दोनों ने हल चलाया, याद रखना सूर्य की किरण पड़ रही है ऊपर। बोलो, सूर्य की किरण दोनों के ऊपर। सूर्य की किरण का मतलब है, आप जानते हो, तापमान। लेकिन खेत में हल चला रहे हैं राजा और रानी दोनों, उधर सूर्य की किरण पड़ रही है, शरीर से पसीना निकल रहा है। याद रखना, जैसे ही श्रम करते 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 जनक और सुनैना दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं, श्रम करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और महाराज श्री जनक का जो हल था, वो हल का फल
घट से टकराया, और जैसे ही घट से टकराया उसी समय दोनों ने देखा कि शांति रूपी सीता प्रकट हो गई और झरझर 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 पानी बरसने लगा। समस्या का समाधान हो गया, समस्या का समाधान हो गया। पृथ्वी भी तब प्रसन्न होती है जब तुम श्रम करते हो। याद रखना, प्रकृति भी तब प्रसन्न होती है जब तुम श्रम करते हो। प्रकृति कब प्रसन्न होती है? जब तुम श्रम करते हो। ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा इत्र लगा लिया और बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए और कहे कि सारे लोग हमको देख करके खुश हो जाएंगे। अरे प्रकृति को खुश करो, परमात्मा को खुश करो, इस धरती को खुश करो। धरती इत्र लगाने से प्रसन्न नहीं होती है, धरती तो शरीर में धूल लगाने से प्रसन्न होती है। जब धरती की धूल लगाओगे तब धरती प्रसन्न होती है। इसलिए श्रमजीवी बनना सीखो। सीता प्रकट हो गई, भगवती सीता का प्रादुर्भाव हो गया। जगत जननी जगतोधारिणी मां जानकी का प्रादुर्भाव हो गया। और जैसे प्रादुर्भाव हुआ, जनकपुर की समस्या का समाधान। अब जनकपुर की समस्या का समाधान, मैं एक बात कहता हूं, घर में बेटी का जन्म होता है, बेटी का जन्म, मानसिकता गलत हो गई लोगों की। घर में जब बेटी का जन्म होता है, जिस घर में भी बेटी का जन्म होता है, मानसिकता इतनी गलत हो गई है, इतनी गलत हो गई है कि मुंह लटक जाता। बेटी का जन्म होता है, मुंह लटक जाता। क्यों लटक जाता है मुंह? इसलिए लटक जाता है कि घर में बेटी आ गई है, अब निश्चित रूप से 25 लाख रुपया का खर्च, शादी करनी पड़ेगी, 25 लाख रुपया का कर्ज। अच्छा, बेटा जब पैदा होता है तो फिर तुरंत मूंछ पे ताव देते हो, कहते हो 50 लाख का फिक्स डिपॉजिट। मानसिकता कितनी गलत हो गई है, बोलो, मानसिकता कितनी गलत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, महाराज श्री जनक के बेटे ही बेटे थे, लेकिन बेटी नहीं थी। बेटे ही बेटे थे, बेटी नहीं थी। और जनक जी के यहां समस्या आ गई, बोलो आ गई कि नहीं? ये लक्ष्मी निधि जो थे, महाराज श्री जनक के बड़े बेटे थे, सीता जी के बड़े भाई लक्ष्मी निधि जी, समझ लेना, उनका नाम बता रहा हूं मैं। उनका नाम था श्री लक्ष्मी निधि, सीता जी के बड़े भाई थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्री जनक जी को श्रम करने से बेटा मिला कि बेटी मिली? जल्दी बोलो, बेटी मिली कि नहीं मिली? बेटी। अच्छा, बेटा था, और बेटा कैसा था? महान तपस्वी बेटा था, साधक बेटा था। जनक जी जैसा बेटा, जैसे महाराज श्री दशरथ को भरत जी महाराज मिले ना, वैसे ही श्री जनक जी महाराज को लक्ष्मी निधि जी मिले। ऐसे ही तपस्वी थे वो, साधारण नहीं थे। लेकिन याद रखना, महाराज श्री जनक को देखो एक ओर, महाराज श्री दशरथ को देखो दूसरी ओर। मैं कहता हूं, भगवान श्री राम की बड़ी बहन का क्या नाम है? जल्दी बोलो। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का नाम है शांता। अब आप कल्पना करो, बेटा नहीं हो रहे थे, तो जब बेटा किसी के यहां नहीं होता है तो बेटे को गोद लिया जाता है, दूसरे के बेटे को गोद लिया जाता है। महाराज श्री जनक के संतान नहीं हो रही थी तो जनक जी ने बेटा गोद नहीं लिया, अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी शांता को गोद लिया था। प्यारे, ईमानदारी के साथ बताओ, बेटी गोद ली कि बेटा गोद लिया? बेटी को गोद लिया है। यह प्रमाण दे रहा हूं, कोई मनमुखी बात थोड़ी कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में देख लेना, अंग देश के राजा रोमपाद जी हैं, उनकी बेटी का नाम शांता है। और राम जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले शांता को गोद ले लिया था। इसलिए राम जी की बड़ी बहन कौन है? अच्छा सही बताओ, राम जी के बाद अगर शांता आती तो बड़ी बहन होती कि छोटी बहन होती? जल्दी बोलो। भले ही गोद लिया जाता, लेकिन परंपरा में छोटी बहन माना जाता कि नहीं माना जाता? लेकिन शांता राम जी की बड़ी बहन है। इसका मतलब है जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, भरत जी का जन्म नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी का जन्म नहीं हुआ था, शत्रुघ्न जी का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले ही शांता को गोद ले लिया था। शांता को गोद लेने का मतलब क्या है? बेटी के प्रति आस्था। बोलो है ना, बेटी के प्रति
आस्था, घर में बेटी आएगी क्योंकि संतान का अभाव है, संतान न होने के कारण अशांति महसूस कर रहा हूं, लेकिन घर में अगर कन्या आ जाएगी, घर में बेटी आ जाएगी तो निश्चित है कि शांति भी आ जाएगी और समस्या का समाधान भी हो जाएगा। यही महाराज श्री दशरथ ने सोचा, इसलिए शांता को पहले गोद ले लिया, रोमपाद जी की बेटी को। इधर महाराज श्री जनक के बेटे आ गए, लेकिन बेटे आने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ जनकपुर में। तब ऋषियों ने कहा कि हल चलाओ, हल तुम्हारा जब घट से टकराएगा तो उस घट से एक कन्या प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही वो कन्या प्रकट होगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे राष्ट्र की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो भाई, स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? कन्या समस्या नहीं है, कन्या क्या है? समाधान। मैंने दोनों प्रमाण दे दिए, अयोध्या का भी प्रमाण दिया है और जनकपुर का भी प्रमाण दिया है, और दोनों ही महान राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, इधर ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक। और सुनिए आगे, सीता जी का जन्म हुआ, और सीता जी जन्म लेते ही महाराज श्री जनक ने तो व्यवस्था की थी कि पलंग पीठ तज गोद हिडोरा और सिय न दीन पग अवनि कठोरा, ऐसी व्यवस्था जनक जी ने की थी। लेकिन नहीं, हमारे देश की बेटी संदेश देना चाहती है। बेटियों, कान खोल करके सुन लो, ध्यान से हमारी बात को सुन लो। जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी जानकी जी हैं। जानकी जी का जब जन्म हुआ तो पिता ने सोचा पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सीन दीन पग अवनि कठोरा, लेकिन भगवती सीता ने उस सुविधा को स्वीकार नहीं किया। और 6 वर्ष की अवस्था, जैसे ही सीता जी 6 वर्ष की हुई तैसे ही सीता जी क्या करने लगी? गोस्वामी जी कहते हैं पूरी ग्रह की परिचर्या अपने हाथों से संभालने लगी। निज ग्रह सब परिचर्या करही। 6 साल की उम्र है सीता जी की, 6 साल की उम्र है, और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा निज ग्रह सब, निज ग्रह सब अरे परिचर्या करही। 6 साल की उम्र में ग्रह परिचर्या स्वयं कर रही हैं। ग्रह परिचर्या का अर्थ क्या करोगे? ग्रह परिचर्या का अर्थ है घर का काम, घर का काम। बोलो, घर का काम। एक राजा के यहाँ नौकरानियों की कमी है क्या? राजा के यहाँ नौकरानियों की कमी नहीं है, लेकिन सीता जी ने यह संदेश दिया है कि हम कन्या बन करके आई हैं, लेकिन ग्रह कार्य को प्राथमिकता दे रही हैं, कार्य को प्राथमिकता, कर्म को प्राथमिकता, सेवा को प्राथमिकता दे रही हैं। इसलिए सीता जी निज ग्रह सब परिचर्या कर रही, अपने हाथ से पूरे घर मकान को साफ कर रही हैं, पूरा ग्रह कार्य संभाल रही हैं। एक दिन की घटना घटी, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जनकपुर से संबंधित बात चल रही है ना, इसलिए मैंने इस प्रसंग को आपके सामने लिया है। एक दिन की घटना, क्या घटना घटी अब सुनना जरा। 6 साल की उम्र में सीता जी घर का कार्य करते 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 धनुष के पास पहुंच गई, धनुष जहां रखा था। अच्छा, धनुष क्या है ये? बोले वज्र से कठोर धनुष है। बोले वजन कितना है? बोले वजन इतना है कि कैलाश पर्वत को उठाया जा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठाया जा सकता है। वजन कितना है अब सुनते जाना। कैलाश पर्वत को उठाया जा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठाया जा सकता है, इतना वजन है। आप कहो महाराज कैसे बोल रहे हो कि आज भांग खा के आए हो मंच पर? हम भांग खाते नहीं हैं, समझ गए हो कि नहीं? हम तो क्या तुलसीदास जी ने भांग खा के रामायण लिखी ना? गलत, सही बात कह रहा हूं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बोलो कौतुक ही कैलाश पुनलीनिस जाए उठाए। खेल ही खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, लेकिन जनकपुर में रावण ने धनुष को नहीं उठा पाया था। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया प्रमाण। खेल ही खेल में कैलाश पर्वत उठाया कि नहीं उठाया? कौतुक ही कैलाश पुनलीनिस जाए उठाए। लेकिन जनकपुर में जब गया तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, उसने छू तक नहीं पाया। तो बोलो कैलाश से भी ज्यादा वजनदार हुआ धनुष की नहीं हुआ? सुन लो जरा, प्रमाण मिल गया। सीता जी ने खेल ही खेल में 6 साल की उम्र में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया। खेल ही खेल में
सेवा करते करते पहुंच गई, झाड़ू बहारू लगाते लगाते पहुंच गई और धनुष को उठा के रख दिया एक तरफ। अब जैसे ही धनुष को उठा के रखा तो सेवकों ने कहा कि महाराज जनक से कि महाराज 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 सुनो 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 सुनो। क्या? बोले ये बेटी नहीं आई आपके घर में, फिर ये तो शक्ति है, शक्ति। जनक जी ने कहा शक्ति ही नहीं है, आदि शक्ति है। क्या है? आदि शक्ति है। मैं अनुभव कर रहा हूं इस बात का। कहा खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया। कैलाश पर्वत को उठाना सरल है लेकिन धनुष को उठाना सरल नहीं है, लेकिन आज आपकी बेटी ने खेल ही खेल में धनुष को उठा दिया। जनक जी ने कहा बस बात समझ में आ गई। पूरे ब्रह्मांड को, कैलाश की बात छोड़ो, ब्रह्मांड में कैलाश है, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता किसमें है? ब्रह्म में। बोलो, पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता किसमें है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता ब्रह्म में है। महाराज श्री जनक ने कहा बस बात समझ में आ गई। मेरी बेटी आदि शक्ति है, अगर मेरी बेटी का विवाह होगा तो वो परम ब्रह्म के साथ हो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है। तो कहा इससे पता कैसे चलेगा कि परम ब्रह्म कौन है? कहा जब मेरी बेटी आदि शक्ति है, उसने धनुष को उठा दिया है, तो जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है। अरे जो ब्रह्मांड को उठाने की क्षमता रखता है वो परम ब्रह्म धनुष को भी उठा सकता है और धनुष को तोड़ भी सकता है। मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये परम ब्रह्म है। समझ में बात आई कि नहीं? जो उठा ले और तोड़ दे तभी विश्वास होगा कि ये कौन है? परम ब्रह्म है। और जब विश्वास हो जाएगा कि ये परम ब्रह्म है तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। लोग बाग अर्थ करते हैं। क्या अर्थ करते हैं? बोले जनक जी महाराज की बुद्धि खराब हो गई थी। क्या बुद्धि खराब हो गई थी? बोले जनक जी महाराज ने ना घर देखा, ना बर देखा, ना कुल देखा, सीधा कह दिया कि सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बड़े हटते ही। जनक जी ने स्पष्ट कह दिया। अरे बुद्धिजीवी राजा का ये धर्म कहता है। अभी बेटी 6 साल की हुई है और कह दिया जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। ये बुद्धिमत्ता का डिसीजन है क्या? और अगर ऐसा निर्णय लिया था महाराज जनक ने तो जनक की पत्नी सुनैना को विरोध करना चाहिए था कि बेटी केवल आपकी नहीं है, बेटी मेरी भी है। अगर आप गलत निर्णय ले रहे हैं तो मैं विरोध कर रही हूं, करना चाहिए था। लेकिन सुनैना भी चुप रही, जनकपुरवासी चुप रहे सब, और जनक जी ने घोषणा कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराज श्री जनक ने सोच समझ के घोषणा की थी। बोलो की थी ना? सोच समझ के घोषणा की थी कि नहीं? सोच समझ के घोषणा की है कि सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जुई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बड़े हटते ही, बिनहि विचार बड़े हटते ही। जो भी शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा, बिनहि विचार, विचार नहीं करूंगा। क्योंकि जनक जी विचार पहले कर चुके हैं कि मेरी बेटी ने धनुष को खेल ही खेल में उठा लिया है। इसका मतलब है कि जो परम ब्रह्म होगा वो खेल ही खेल में धनुष को उठा लेगा, और उठाएगा ही नहीं तोड़ दे। अच्छा तोड़ने की बात क्यों आई? उठा लेते पर्याप्त था। का तोड़ने के बाद समस्या खत्म, अगर टूटा नहीं तो फिर समस्या। क्यों भाई? टूटा नहीं तो फिर समस्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समस्या ही समस्या है। अगर ये महागठबंधन बना रहा तो समस्या ही बनी रहेगी, इसको टूटना चाहिए। ये टूट जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कोई महागठबंधन, ये राजा जितने हैं 10,000 नालायक राजा ये सब आ गए इकट्ठे होके, और ये 10,000 राजा इकट्ठे होके आए और इकट्ठे होके कहते क्या हैं?
हम सब अकेले नहीं तोड़ेंगे धनुष, 10,000 मिलकर के तोड़ेंगे। अब बताओ ये महामूर्खता है कि नहीं? अरे सीता एक हैं, जनक की बेटी एक हैं, और तोड़ने वाले, अरे भाई क्रम से जाओ, एक व्यक्ति तोड़े, डिसीजन हो जाए कि एक ने तोड़ा, विवाह हो जाए। लेकिन 10,000 मिलकर के किसी को तोड़ें और धनुष को मान लीजिए तोड़ दें 10,000 मिलकर के, तो जनक की बेटी सीता एक है कि बेटियां 10,000 हैं? वहां जल्दी बोलो, वहां बेटी एक है और एक बेटी, और तोड़ने वाले 10,000 इकट्ठा मिलकर के तोड़ेंगे। बोलो समस्या बढ़ेगी कि घटेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समस्या बढ़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निर्णय सटीक होना चाहिए, निर्णय ऐसा सटीक होना चाहिए। महाराज श्री जनक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि 10,000 नहीं 10 लाख भी आ जाएं, तब भी धनुष को ना उठा सकते हैं ना धनुष